नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एचसीएल इन्फोसिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के रिलेटेड फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है और उसके साथ ही में कंपनी अपने फंडामेंटल में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। और तभी हमें ये पता चलेगा कि इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी इंप्रूव कर पा रही है या फिर नहीं, और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एचसीएल इन्फोसिस्टम लिमिटेड ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटी सर्विस और उसके साथ ही में सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। और ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टेलीकॉम, आईटी, ऑफिस ऑटोमेशन और उसके साथ ही में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और उसके साथ ही में कंपनी के पास एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, जिसमें कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन सर्विस, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विस, ऑफिस ऑटोमेशन सर्विस और उसके साथ ही में मैनेज प्रिंट सर्विस है वो कंपनी के पोर्टफोलियो में मौजूद है। और इसी अच्छे पोर्टफोलियो की वजह से कंपनी वेरियस सेगमेंट में अपनी जो सर्विस है वो अच्छे से प्रोवाइड कर पाती है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो देखने से पता चलता है कि कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में टेक हार्डवेयर और उसके साथ ही में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में काम करती है। तो इस इंडस्ट्रीज़ में जो टेक हार्डवेयर है उसका जो काम है वो अभी बहुत ही स्टेबल चल रहा है, लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे तो इसकी जो शुरुआत है वो इंडिया में बहुत ही अभी कम है। और आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्मेंस करे, इसके लिए गवर्नमेंट ने वेरियस पॉलिसीज़ है वो सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट की है। और इसी पॉलिसी की वजह से सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है वो हमें आने वाले दिनों में इंडिया में अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और उसका जो बेनिफिट है वो एचसीएल इन्फोसिस्टम इस कंपनी को भी अच्छे से होते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कंपनी को बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट आने वाले समय तक जैसे जैसे सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ होगी तब तक यहाँ पर करना पड़ेगा। तभी इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी का और इस सेगमेंट का एचसीएल इन्फोसिस्टम इस कंपनी को आने वाले समय में एक अच्छा बेनिफिट होगा। तो फिलहाल कंपनी टेक हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर जो अच्छी ग्रोइंग सेक्टर है उसमें काम करती है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा, और उसमें भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा देखने को मिलता है। तो ज़रूर हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो इसके बाद हम कंपनी के जो फंडामेंटल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें पिछले 5 सालों का अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 3,565 करोड़ का था, जो कि अगले साल ये बढ़कर कंपनी ने 3,875 करोड़ का किया। लेकिन इसके बाद मार्च 20 में कंपनी का सेल्स ड्रॉप होकर 1,800 हुआ। इसके बाद मार्च 21 में फिर से कंपनी का सेल्स ड्रॉप होकर 353 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल मतलब मार्च 22 में कंपनी का सेल्स में बहुत ही बड़ा ड्रॉप हुआ और ये 69 करोड़ का हुआ। और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो ये फिर से ड्रॉप होकर 42 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 19 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। तो पहले मार्च 18 और 19 में कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो अच्छी थी, लेकिन मार्च 20 के बाद जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी का जो सेल्स ड्रॉप हुआ है उसकी वजह से ओवरऑल अगर हम पिछले 5 सालों में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो ये -53.6% से हुई है। और ऐसी ग्रोथ किसी कंपनी की होती है तो उस कंपनी के परफॉर्मेंस से वो बहुत ही ख़राब होते हैं। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो मार्च 18 के बाद मैक्सिमम ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी मार्च 18 से लेकर अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो इसमें कंपनी सभी साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस कर रही है, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक सभी साल हमें यहाँ पर लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को आने वाले समय में अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लॉस में गए और रिकवर करके फिर से प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस से वो आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो -814 करोड़ का था। इसके बाद कंपनी ने अपना जो लॉस है वो कम ज़रूर किया, लेकिन ये लॉस कंपनी का 135 करोड़ इसके अगले साल -136 करोड़, इसके अगले साल -197 करोड़। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 22 में प्लस में ज़रूर आया था, लेकिन ये कंपनी के
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से नहीं आता, क्योंकि उस साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट -100 करोड़ का था, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी ने उस साल उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंपेरेटिवली अदर इनकम ज़्यादा जनरेट किया था, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का प्लस में जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर मार्च 22 में कंपनी ने ज़रूर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ की थी, लेकिन वो अदर इनकम की वजह से हुई थी, ना कि कंपनी के मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से। और उसके बाद अगले साल मतलब अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो -49 करोड़ का है। तो ऐसे में मार्च 18 के बाद कंपनी ने मैक्सिमम टाइम अपना जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस मेकिंग यहाँ पर किया है। तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होने का एक साफ इंडिकेशन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो मार्च 18 में ये -24.72 था, जो कि इसके बाद कंपनी ने इसको ज़रूर कम किया, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर ज़्यादातर और मैक्सिमम टाइम लॉस में ही रहा, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन है। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में अभी हमने मार्च 18 से लेकर मार्च 22 और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक सभी साल यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देखी, उसमें कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले 4 सालों में ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस, इन सभी सेगमेंट में कंपनी मैक्सिमम लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। तो कंपनी को सभी सेगमेंट में आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ करनी होगी। तो कंपनी को अपना जो सेल्स है वो यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा और उसके कंपेरेटिवली अपने एक्सपेंस है वो कम करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही हमें कंपनी इन सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। और इसके बाद हम कंपनी का अभी जो सितंबर 22 में क्वार्टर रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें भी कंपनी का जो सेल्स है वो 7 करोड़ का रहा है, जिसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो वे 23 करोड़ का हुआ था। और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सितंबर 22 में -16 करोड़ का हुआ। साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का -236%। और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ये -10 करोड़, और कंपनी का ईपीएस है वो -0.31 यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी का Q2 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस, इन सभी सेगमेंट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो लॉस मेकिंग रहे। तो Q2 में भी कंपनी ने कोई यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ की नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी में हम एटलीस्ट थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें। तो ये कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और उसके साथ ही में कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट है उसमें भी सभी सेगमेंट में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। इसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के रिजर्व कैसे है और कंपनी के ऊपर बोरेंग्स कितना है वो हमें पता चले। तो सितंबर 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो -301 है, जो कि मार्च 18 में 170 के प्लस में थे। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट, इसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर कम होती गई, और मार्च 20 के बाद कंपनी का जो रिजर्व है वो हमेशा यहाँ पर लॉस मेकिंग रहा है, और सितंबर 22 में ये 300 के ऊपर यहाँ पर लॉस में गया है। तो कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट कम हो रही है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के ऊपर बोरेंग्स देखेंगे तो ये सितंबर 22 में 355 करोड़ का है, जो कि मार्च 18 में कंपनी के ऊपर जो बोरेंग्स है वह 1252 करोड़ का था। तो इस कंपनी का जो बोरेंग्स है वो मार्च 18 से लेकर अभी हम सितंबर 22 तक देखेंगे तो कंपनी हर साल अपना जो बोरेंग्स है वो यहाँ पर कम कर रही है, जो कि ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके कंपेरेटिवली कंपनी के अगर हम रिजर्व देखेंगे तो ये माइनस में गए, तो ये कंपनी को यहाँ पर प्लस में लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग हो पाएगी। तो इस कंपनी का जो बोरेंग्स कंसिस्टेंट कम हो रहा है, इसकी वजह से कंपनी को पिछले कुछ सालों से, अगर हम पिछले 5 सालों से देखेंगे तो कम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो लॉस है वो यहाँ पर ज़रूर कंपनी ने कम किया है। लेकिन कंपनी को अपने जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये कंपनी का जो बोरेंग्स कम हो रहा है उसका बेनिफिट होगा, और तभी कंपनी एक नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। तो फिलहाल कंपनी को अपने जो रिजर्व लॉस में गए वो कंपनी को फिर से प्लस में लाने पड़ेंगे, और जैसा कंपनी अभी बोरेंग्स कम कर रही है वैसा कंपनी को कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा, और तभी कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से इम्प्रूव हो पाएंगे। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी के पास अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो ये -22 करोड़ के थे। इसके बाद अगले साल -25, इसके अगले साल -35, इसके अगले साल -16, और अभी मार्च 22 में ये -17 करोड़ का है। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो एक भी साल कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट नहीं किया है। तो इस कंपनी को अगर
एक नेट कैश रिच कंपनी बनना है तो कंपनी को अपना जो नेट कैश फ्लो लॉस मेकिंग हुआ है वो कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी अच्छी ग्रोथ है वो आने वाले समय में अपने परफॉर्मेंस में कर पाएगी। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जो कि मार्च 18 में 132 थे, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2 साल कंपनी ने अपने जो डेप्टर डेज के नंबर से वो कम किए, लेकिन मार्च 21 में ये फिर से बढ़कर 90 हुए और अभी मार्च 22 में ये बढ़कर 145 हुए। तो कंपनी के जो डेप्टर डेज के नंबर से वो पिछले 2 सालों में यहाँ पर बढ़े, वो कंपनी को यहाँ पर कम करना पड़ेगा। और उसके बाद हम कंपनी के इन्वेंट्री डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है वो मार्च 18 में 37 थे, जो कि इसके बाद कंपनी के इन्वेंट्रीज के नंबर से वो कंपनी ने 10 के यहाँ पर बिलो किए, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। और अभी मार्च 22 में कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है वो 18 है। तो इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में अगर हम देखेंगे तो अपने जो इन्वेंट्रीज के नंबर से वो बहुत ही कम करके रखे, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें प्रोमोटर के पास 62.89% की एक अच्छी हिस्सेदारी है। इसके बाद एफआईज की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में अभी सितंबर 22 में 0 है। डीआईज की हिस्सेदारी इस कंपनी में 0.15 है। साथ ही में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इस कंपनी में देखेंगे, इनकी जो हिस्सेदारी वो भी 0 है। और उसके साथ ही में पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी में देखेंगे तो 36.97% की है। तो इस कंपनी के अभी जो मेजॉरिटी स्टेक है वो इस कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में एफआईज और डीआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इस कंपनी में अच्छी होनी चाहिए। तो इस कंपनी का अभी हमने जो फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी है, उसमें कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो आईटी हार्डवेयर से रिलेटेड और उसके साथ ही में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है, जिसमें कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ कर सकती है। लेकिन उसके साथ ही में अभी हमने कंपनी के रिलेटेड जो परफॉर्मेंस देखे, इसमें कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले 4 सालों में ड्रॉप हुई है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमेशा ही ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। और Q2 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें भी कंपनी का सभी सेगमेंट में परफॉर्मेंस लॉस मेकिंग रहा है। तो लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस है वो इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के जो रिजर्व है वो लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर कर रहे हैं और उसकी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट डाउन हो रही है। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज पिछले 5 सालों में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है, ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन है। कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर से वो बहुत ही हाई है, जो कि इसको भी कंपनी को यहाँ पर कम करना पड़ेगा। और इन सब में इम्प्रूवमेंट करने के बाद ही ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी और तभी हमें कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे पाएगी। तो कंपनी का जो फिलहाल बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल अभी हमने देखे उसमें कंपनी अभी भी पिछले 5 सालों में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसी वजह से कंपनी जब तक अपने परफॉर्मेंस में अच्छा ग्रोथ नहीं करती और आने वाले समय में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का Q3 का जो रिजल्ट है उसमें अगर कंपनी एक नेट प्रॉफिट अच्छा सा जनरेट कर दिए और कंपनी के सेल्स की ग्रोथ बढ़ाती है, तो अब हम इस कंपनी में एटलीस्ट छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल है वो अभी कंपनी के बिजनेस मॉडल को इतना बेहतर नहीं बना रही है, जो कि इसकी वजह से हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस और नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ नहीं करती और किसी क्वार्टर में नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती, तब तक हम इस कंपनी में एटलीस्ट छोटी इन्वेस्टमेंट करने से भी अभी हमें अवॉइड करना चाहिए।